हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब नज़दीक है दिवाली का पावन पर्व। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है आज गौवत्स द्वादशी से। सनातन की दहरी पर मिट्टी का ज्योतिगान, जब अन्न के श्रृंगार से सजी हुई धरती नवरंग के हिंडोलों में झूलने लगती है। अमावस को एक तरफ ठेलती हुई दीपक की नन्ही सी लौ अपनी मुस्कान बिखेर देती है। दुख और दरिद्रता की छाती पर चढ़कर जब महालक्ष्मी का आकर्षण जनजीवन को उत्सव के रंग में रंग देता है, तब आता है दिवाली का त्योहार। तो आज यानी दीप पर्व से पहले ही हम डालते हैं भारतीय संस्कृति पर एक छोटी सी नजर। हमारी मिट्टी कभी कृतज्ञ नहीं हुई। वो जितनी बार भी रौंदी गई उतनी ही बार पूरी जिद से उठकर खड़ी हो गई। स्नेह की बाती को सबसे पहले उसी ने अपने हिवड़े में जगह दी। उसे सिर हिलाते हुए आकाश को चूम लेने की इच्छा शक्ति दी। मिट्टी का छोटा सा दिया यही कहानी दोहराता हुआ सा खड़ा होता है बार बार। वो निवेदित हो जाना चाहती है उसके प्रति जिसने उसे बनाया और अपने प्राणों से सींचा। मिट्टी का जलता हुआ दिया भगवान के प्रति कृतज्ञता का द्वीप है। वो संतोष आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। दिवाली के महापर्व पर गन्ने की पूजा केवल इसलिए नहीं होती कि वो उगाई गई नई फसल है। वो जीवन के उस वंश की पूजा भी है जो दुख की पड़ी हुई गांठों के बाद भी रस से भरा हुआ है। नए धान की खीलों की पूजा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो बाजार में चमक भर देगा। नया धान हमारी ऊर्जा है, हमारी संजीवनी है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि जन्म के साथ जो कुछ हमें मिला है उसके लिए कृतज्ञ होने का महान उत्सव है दीपावली। कहते हैं दीपावली मन साधने का पर्व है। दोस्तों, दिवाली हर वर्ष आती है। कैसी भी विपत्ति हो या संकट के बादल छाए हों, निराशा के अंधकार को चीरती हुई दिवाली आती है और हमारे दुर्भाग्य को लपेटकर किसी अज्ञात गह्वर में फेंक देती है। फिर शुरू होता है जीवन का नया बही खाता और फिर हम बुनने लगते हैं मीठे रिश्तों का स्वच्छ आकाश। उत्साह और उमंग की पाठशाला में फिर से गूंजने लगता है सुख और समृद्धि की बारह खड़ी। मन के उत्सव में फिर सुनाई देने लगता है जीवन के उत्सव का नया मंगल चरण। दीपावली धनतेरस के साथ आती है। सबका धन अलग अलग है। कोई सोने चांदी को धन मानता है तो कोई अपनी कलम दवात को धन मानता है। कोई सुख भोग के संसाधनों को धन मानता है, कोई मन की शांति को। लेकिन धनतेरस का संदेश है पहला सुख निरोगी काया। महाकवि कालिदास भी कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का सबसे प्रमुख साधन तो शरीर ही है। लक्ष्मी स्वस्थ देह में और स्वच्छ गेह में ही निवास करती हैं। धनतेरस अपने परिवेश में स्वास्थ्य की चेतना को जगाने का दिन है। स्वास्थ्य ही तो धन है, इसी पर तो रूप की प्रतिष्ठा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ लोग सोने चांदी को धन मानते हैं तो कुछ लोग कलम दवात को धन मानते हैं। मैंने पढ़ाई तो एक टीचर की है, यानी कि मैंने टीचिंग में प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, लेकिन मैं बाई प्रोफेशनल इस टाइम पर एक रेडियो जॉकी हूँ। तो मेरे लिए मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण धन है वो मेरा एक डायरी पेन और मेरा रिकॉर्डर है। साथ ही मेरा सिस्टम है जिस पर मैं एडिटिंग करती हूँ और साथ ही मेरा वो मेरे स्टूडियो का वो मिक्सर, ग्रीन्स और ट्रांसमीटर है जिस पर हम अपना शो ब्रॉडकास्ट करते हैं। दिवाली का जो त्यौहार है वो अपने साथ 5 दिवसीय, बल्कि कहें अगर हम आज के दिन को भी काउंट करें तो 6 दिवसीय त्यौहार लेकर आता है। जैसे कि आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को हम गाय बछड़े की पूजा करते हैं, यानी कि संतानों के सुख की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गौवत्स द्वादशी के रूप में हम इसे मनाते हैं और अगले दिन यानी कल हम मनाएंगे धनतेरस, धन त्रयोदशी और उसके बाद रूप चतुर्दशी और फिर आएगी अमावस्या।
उसके अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम करेंगे गोवर्धन पूजा। और उसके बाद भाई दूज का पावन पर्व, यानी कि ये जो 5 से 6 दिन है और इसकी तैयारी लगभग हम दशहरे के पहले से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर लगातार त्योहारों का क्रम बना ही रहता है। त्योहारों के क्रम की अगर हम बात करें तो गुरु पूर्णिमा से ये पर्व शुरू हो जाते हैं और फिर सावन में हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन और फिर जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, संतान सप्तमी और उसके बाद आपका कुंवार मास का यानी आश्विन मास में जो पहला पक्ष होता है, जिसमें हमें हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, पितृपक्ष मनाते हैं। फिर नवरात्रि, दशहरा और दशहरे के बाद शरद पूर्णिमा, करवा चौथ और इसके बाद फिर अभी आप देखेंगे कि दिवाली का पावन पर्व मनाया जा रहा है और कार्तिक पूर्णिमा तक त्योहारों का ये क्रम चलता ही रहेगा। दिवाली के बाद छठ पूजा, अक्षय नवमी यानी कि आंवले की पूजा और फिर कार्तिक पूर्णिमा। तो इस तरह से हम देखेंगे पूरा आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर सावन में, भाद्रपद में, आश्विन मास में और पूरे कार्तिक में, यानी कि ये 4 महीने त्योहारों से परिपूर्ण रहते हैं। हर तरफ खुशियां और उल्लास छाए रहते हैं। तो महत्व का है हर दिन। रूप चतुर्दशी रूपांतरण के आह्वान का त्योहार है। अब बात करें किसका रूपांतरण होता है, हमारे तन मन का, हमारी चेतना का, हमारे घर परिवार का, हमारे राष्ट्र का और राष्ट्र के धर्म का। इतने बड़े अनुष्ठान के लिए कितना बड़ा दिन सौगात में दे गए हमारे पूर्वज और हम अपने चेहरों पर केवल उपटन ही मलते रह गए। प्रत्येक मनुष्य के रूप की अपनी लक्ष्मी है, उसका अपना वैभव है, लेकिन जब तक वो लक्ष्मी नहीं जगेगी तब तक मन के आंगन में प्रेम का दीप कौन संजोएगा, प्रेम का उजास कहाँ होगा। मन का आकाश सितारों से जगमग ना हो तो समझ लो दिवाली आई और मुंह फेर कर चली भी गई। दिवाली की सांझ माता लक्ष्मी घर के द्वार पर आती हैं और वो अकेली नहीं आती। हमारी इच्छाओं के उत्सव पुरुष गणपति और विवेक की जागृत देवी सरस्वती माँ भी साथ साथ आती हैं। ध्यान रहे, गणेश जी और सरस्वती जी का साथ छोड़कर लक्ष्मी माँ को रहना पसंद नहीं है। गणेश जी के साथ एक चूहा है, वो आपकी इच्छाओं को कुतर डालेगा। सरस्वती के पास वो वीणा है जो हमें अपनी झंकार से जगाए रखती हैं। दिवाली का आगाज होते ही ऋतुएं आपस में गले मिलने लगती हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं कि इस समय दिन में तो गर्मी हो रही है, लेकिन रात्रि के समय मौसम काफ़ी सर्द हो जाता है और शरद पूर्णिमा से तो वैसे भी शरद ऋतु की शुरुआत हो ही चुकी है। तो कहना कोई बुरी बात नहीं है कि ऋतुएं जो हैं वो आपस में एक दूसरे के गले मिलने लगती हैं। अमावस की कसौटी पर पुरुषार्थ को खरे सोने की लकीर खींच जाती है। आकाश से देव जागरण के मुहूर्त झरने लगते हैं। निसर्ग की साधना का पीयूष सब में बार बार बटने लगता है। मन कुबेर हो जाता है। मंगल बेलाएं सुरम्य अल्पनाओं से सजने लगती हैं और हमारा चित्त प्रेम और शांति के जलाशय में अवगाहन के लिए उत्सुक होता है। सच मानिए, धरती नृत्य करने लगती है और आकाश से पारिजात के फूल बरसने लगते हैं। इस बार भी दिवाली यही संदेश लेकर आ रही है कि पैसे के पीछे ही भागते रहोगे तो पूरी शानो शौकत में भी अकेले पड़ जाओगे। आह्वान करो प्रेम और सामंजस्य की लक्ष्मी का, आह्वान करो एकता और अखंडता की लक्ष्मी का और कहो कि हे महालक्ष्मी, हमें मनुष्यता दें, एक दूसरे को सहन करने और साथ निभाने की शक्ति दें। शुभकामनाओं की फुलझड़ियों के बीच आत्मविश्वास का अनार फूटेगा, तब इंद्रधनुषी रंगों की बहारें गुनगुनाएंगी, मंगल घट ढलके ज्योति कलश छलके। तो इसी के साथ ही मेरी पूरी YouTube फैमिली को इस 5 से 6 दिवसीय, या मैं ये कहूँ कि पूरे साप्ताहिक त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे छोटी छोटी वीडियोस लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।